हेलो बच्चों। आज का हमारा जो लेक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आपको एक अलग थोड़ा सा ग्राफिकली पूरा मैं समझाने वाला हूँ। जो अगला हमारा जो कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। ये एक जो कंसेप्ट है ये हम थोड़ा अलग से इसके लिए मैं बोर्ड का यूज़ नहीं करने वाला। इसके लिए मैं आपको यूजुअली ये जो कंसेप्ट है ये हमारा ऑफलाइन कोर्स में मैं इसको प्रोजेक्टर पे पढ़ाता हूँ, लेकिन आपके लिए अब ये मुझे एक थोड़ा अलग से मैं इसको फिर पढ़ाने वाला हूँ। चलो देखते हैं इस कंसेप्ट को अब। का नेक्स्ट कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट में हमें देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम रिस्पेक्टेड एंगल और सम पर्टिकुलर एंगल। अब इस पर्टिकुलर एंगल में होता क्या है, देखिए कौन कौन से एंगल है पर्टिकुलर एंगल, मतलब जो हमें फिक्स पता होते हैं। सबसे पहले तो क्वाड्रेंटल एंगल है। क्वाड्रेंटल एंगल मतलब क्या होता है, जो एंगल जिसका मल्टीपल 90 डिग्री हो, मतलब 90 डिग्री के मल्टीपल सारे सारे क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं। तो ये क्वाड्रेंटल एंगल जो कि हम फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं उसमें हमें अब ये देखना है कि इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब उसके वैल्यूज़ अलग अलग क्या आएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे ये क्वाड्रेंटल एंगल कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर देखिए ये है 0 डिग्री या 0 रेडियन, 90 डिग्री या पाई/2 रेडियन, 180 डिग्री पाई रेडियन, 270 3 पाई/2 रेडियन एंड 360 डिग्री 2 पाई। इसके आगे भी चलते रहते हैं लेकिन हम सिर्फ पहले फ़िलहाल इतने ही चेक करने वाले हैं। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और पर्टिकुलर एंगल में सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेंटल एंगल में। तो अब देखिए एंगल ज़ीरो एंगल हम देखते हैं। ज़ीरो एंगल में हमें क्या देखना है कि जो एंगल है वो ज़ीरो होता है, इसलिए ये जो कुछ भी हम कंसिडर करेंगे ये हमें सर्कल में ही कंसिडर करना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट यहाँ पर हमें मिलेगा ये एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है विद सर्कल। तो इस पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कोऑर्डिनेट हमें चेक करने हैं अगर ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है तो। ठीक है, लेट अस कंसिडर दैट रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ये सर्कल की जो रेडियस है दिस रेडियस भी 1। ठीक है, और रेडियस कितनी है 1, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पर ये जो है वो रेडियस उसकी 1 हम कंसिडर करेंगे। ये एक पॉइंट हमने कंसिडर किया यहाँ पर जो मैंने कहा था, तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है अभी 1,1/1,0। ठीक है, अब यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें साइन यूज़ करना है, फिर कॉस, फिर टैन। अब साइन का रेशो इन टर्म्स जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि उसमें था साइन मतलब y/r, कॉस था x/r, टैन था y/x। ठीक है, तो उसके रेसिप्रोकल भी हम वैसे ही निकाल सकते थे। तो सिमिलरली अब यहाँ पर क्या करना है, हमें x की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू लेनी है ये 1 और y की वैल्यू लेनी है ये 0। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पर क्या होता है। तो ये पॉइंट कंसिडर किया, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। ठीक है, तो x और y के वैल्यू को अब हम उस फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो वो पुट करने के बाद क्या आता है वो हम चेक करते हैं। चलिए देखते हैं। अब हमें चाहिए एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री वाले जो एंगल हमें चाहिए वो एंगल हम चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब 90 डिग्री के लिए क्या आता है। 90 डिग्री मतलब एंगल कहाँ पर आएगा, देखिए 90 डिग्री मतलब एंगल आएगा हमारा ये यहाँ पर आएगा। करेक्ट, यहाँ पर आएगा हमारा एंगल। ठीक है, जो पॉइंट हमें चाहिए वो पॉइंट आएगा यहाँ पर। देखते हैं अब यहाँ पर पॉइंट कौन सा आता है। ये देखिए ये पॉइंट हमने कंसिडर किया, उसके पॉइंट क्या आ गए, उसके कोऑर्डिनेट्स 0,1। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू हमें कंसिडर करनी है 0 और y की वैल्यू हमें कंसिडर करनी है 1। ठीक है, तो इसी रिस्पेक्ट टू हमें साइन का, कॉस का और टैन का यहाँ पर वैल्यूज़ निकालने हैं। ये हो गया 90 डिग्री के लिए। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल। अब ऐसा ही अगर हम 180 डिग्री के लिए चेक करें, यही अगर हमें क्या करना है, यही अगर हमें चेक करना है 180 डिग्री के लिए, तो 180 डिग्री के लिए देखिए क्या होगा। यहाँ पर पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा हमारा। ठीक है, दिस इज़ आवर पॉइंट।
तो अगर ये पॉइंट हमें चेक करना है तो इस पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट आ सकते हैं। अगर यहाँ का जो पॉइंट है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर 1,0 है तो यहाँ के पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आने चाहिए, -1,0। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे -1 और y की वैल्यू कंसिडर करेंगे 0। तो यहाँ पर हमें वो सेम जो रिज़ल्ट हमने निकाले थे सेम वैसे ही रिज़ल्ट हमें निकालने हैं। ठीक है, ये 180 डिग्री। अब अगला जो हमारा है वो कौन सा क्वाड्रेंटल एंगल हो सकता है बच्चों, यस 270 डिग्री अगला हमारा क्वाड्रेंटल एंगल होगा जिसका यहाँ पर आएगा। अब ये इसके क्या कोऑर्डिनेट्स आ सकते हैं, इफ़ दिस कोऑर्डिनेट यहाँ का जो पॉइंट था हमारा वाई एक्सिस का अपर वाला, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हमारे 0,1 थे तो यहाँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 0,-1। ठीक है, तो देखते हैं 0,-1। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे हम 0 और y की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे -1। और जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन आर, कॉस इज इक्वल टू x अपॉन आर, tan इज इक्वल टू y अपॉन x, तो यहाँ पे हम ये x और y के रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ पुट करके वो चेक करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद का जो होने वाला है वो मैं आपको एक्टिविटी के लिए दूंगा। जस्ट मैं क्या करूँगा वो आपको एक डायग्राम उसकी दिखा देता हूँ। अगला हमारा होगा 360 डिग्री वाला। तो 360 डिग्री में जो पॉइंट आने वाला है वो पॉइंट का मैं आपको बस ये दिखा देगा, मुझे इसकी वैल्यूज़ आप डिटरमाइन करके बताओगे। और अगर किसी एक एंगल के साथ अगर इसका रिलेशन आता है तो वो एंगल और ये एंगल कौन से टाइप के एंगल होते हैं ये आप मुझे बताने वाले हो। अब आफ्टर कंप्लीटिंग क्वाड्रेंटल एंगल तो उसके वैल्यूज़ देखिए, वैल्यूज़ का टेबल क्या आया हमारा, जब हमने सॉल्व किया साइन 0 डिग्री के लिए तो साइन 0 की वैल्यू आई हमारी 0, देन साइन 90 की वैल्यू आई हमारी 1, फिर साइन 180 मतलब क्या वैल्यू आई उसकी अगेन 0, साइन 270 की वैल्यू आई -1। वैसे ही अगर हम कॉस की वैल्यू निकालने जाए तो कॉस 0 आ गया हमारा 1, कॉस 90 आया हमारा 0, कॉस 180 आया हमारा -1 और कॉस 270 आया 0। ये दो वैल्यूज़ आपने निकाले ही होंगे, तो ये वैल्यू भी मैंने यहाँ पर रख दिए है। ठीक है, ये हो गया हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो एंगल्स है क्वाड्रेंटल एंगल उसके पर्टिकुलर वैल्यूज़ साइन और कॉस के। अगर हमें टैन निकालना है सपोज, तो आप बोलोगे सर आपने तो टैन निकाल के ही नहीं दिया। मैंने जानबूझकर ये निकाल के नहीं दिया है क्योंकि आपको एक्टिविटी के लिए कुछ तो भी वर्क चाहिए। तो आज आपकी एक्टिविटी यही है कि आपको विथ रिस्पेक्ट टू दिस टेबल आपको टैन फंक्शन के वैल्यूज़ निकालने हैं, फिर उसके बाद बचा हुआ कॉट, फिर सेक और कोसेक, ये वैल्यूज़ आपको निकालने हैं विथ रिस्पेक्ट टू दीज टू वैल्यूज़। ये जो दो वैल्यूज़ हमने निकाले हैं ऑलरेडी साइन और कॉस के, इसके वैल्यू के अकॉर्डिंगली आपको निकालना है टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ओके, आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी क्या आपको क्या करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो एंगल के मेजरमेंट वगैरह हम निकाल रहे हैं उन मेजरमेंट में कुछ भी नया पार्ट नहीं है, सारा पार्ट पुराना ही है। ठीक है, अब पर्टिकुलर एंगल में भी कौन सा एंगल, ऐसे एंगल जो हमें पता है, कौन से एंगल पता है हमें 30 डिग्री पता है, हमें 45 डिग्री पता है, हमें 60 डिग्री पता है। ठीक है, या उसके मल्टीपल हम निकाल सकते हैं। तो अब सम नोन एंगल्स, कौन कौन से नोन एंगल्स है, तो ये 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, दीज एंगल्स आर नोन एंगल्स टू अस, ये हमें पता है ये एंगल्स। अब ये नॉन एंगल के हमें अगर सपोज़ ये चेक करने हैं, वैल्यू चेक करने हैं, तो क्या करेंगे हम 30 डिग्री, सपोज़ ये एक एंगल है 30 डिग्री मेजर किया मैंने यहाँ पर कंसिडर किया, यहाँ पर जो एंगल आता है ये एंगल मैंने कंसिडर किया कितना, ये 30 डिग्री। ठीक है, ये मेजरमेंट 30 डिग्री कंसिडर किया। अब आफ्टर कंसिडरिंग दिस एंगल एज 30 डिग्री, यहाँ का जो यहाँ पे अगर सपोज़ हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया ना यहाँ पर, इस पॉइंट से अगर समझो हम ये पी एक्स कोमा वाई जो पॉइंट है वहाँ से अगर ऐसा हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर मतलब ये जो पी क्यू ओ ट्रायंगल क्रिएट हुआ यहाँ पर, यहाँ इस ट्रायंगल में एक एंगल 30 डिग्री है, दूसरा एंगल 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, इट इज़ 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री है, फिर ये एंगल कितना होगा, अगर ये 30 ये 90 डिग्री तो ये बचेगा 60 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि 30 60 90 डिग्री थ्योरम हमने पढ़ा था, अगर एक एंगल 30 डिग्री होता है दूसरा एंगल 90 डिग्री तो तीसरा ऑब्वियसली वो 30 डिग्री ही होगा, सॉरी 60 डिग्री ही होगा। अब ये हो गया 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल।
ये हो गया 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। अब 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम में क्या पढ़ा था हमने कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री के अपोजिट की जो साइड होती है, दैट साइड मतलब कौन सी साइड देखिए बच्चों, यहाँ से अपोजिट वाली ये साइड, ठीक है। तो ये जो अपोजिट वाली साइड होती है, ये अपोजिट वाली साइड यहाँ पर देखिए, दिस इज अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री। ये 30 डिग्री की अपोजिट साइड जो है ये हाफ ऑफ हाइपोटेनियस होती है, ये हमें पता है। मतलब अगर हाइपोटेनियस, अब यहाँ पर क्या है, सर्कल की रेडियस थ्रू आउट हमने कितनी कंसिडर की है, दैट इज़ 1, ठीक है। अगर सर्कल की रेडियस थ्रू आउट 1 कंसिडर करते हैं तो, और ये पता है हमें कि 30 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो हाफ ऑफ हाइपोटेनियस होती है। अब यहाँ पर हाइपोटेनियस कितना है, 1, और ये हाफ ऑफ 1 मतलब ये हो गया 1/2। तो इसकी हमें वैल्यू कितनी मिली, 1/2, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि ये अगर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के अपोजिट वाली जो हमारी साइड होती है, मतलब 60 डिग्री के अपोजिट साइड वाली कौन सी होगी, दिस इज़ करेक्ट। ये हो गया हमारी 60 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, जिसका मेजरमेंट हमें पता है कितना होता है, वो √3/2 √3/2 टाइम्स द हाइपोटेनियस होता है। मतलब ये जो है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री ये बन गया 1/2, और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री बन गया √3/2, ठीक है। तो ये हमारे मेजरमेंट हमें डायरेक्टली मिल गए। कैसे मिले कि जो कंसेप्ट हमने 9th या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, वही कंसेप्ट के अनुसार हमने इसको अभी आपके सामने पुटअप किया है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर मैं सपोज़ मुझे लेना है क्या, मुझे लेना है सपोज़ 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब समझो ये 45 डिग्री का एंगल लेना है। 45 डिग्री मतलब कितना होता है, एग्जैक्टली हाफ ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री मीन्स एग्जैक्टली हाफ ऑफ 90 डिग्री। ये मैंने 45 डिग्री मेजर किया, यहाँ पर ये आया, फिर उसकी रेडियस, यहाँ पर भी रेडियस हम कुछ चेंज करने वाले क्या, नहीं। क्यों नहीं चेंज करने वाले, क्योंकि ये हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल कंसिडर किया है, जिसकी रेडियस, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल मतलब उसकी रेडियस 1 होती है, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही करेंगे हम, ये जो पॉइंट यहाँ पर है उस पॉइंट से यहाँ नीचे ऐसी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये जो पॉइंट आया PX, Y, वहाँ से हम ये ऐसी परपेंडिकुलर ड्रॉ की। अब मुझे यहाँ पर आपसे ये पूछना है कि अगर ये एक एंगल 90 डिग्री है, दूसरा ये एंगल 45 डिग्री है, तो बचा हुआ तीसरा एंगल उसका मेजरमेंट कितना होगा। करेक्ट, ऑब्वियसली दैट एंगल शुड बी ऑफ 45 डिग्री मेजरमेंट, ठीक है। ये एंगल भी कितना होना चाहिए, 45 डिग्री मेजरमेंट का वो एंगल होना चाहिए। तो अब हमें यहाँ करना क्या है, देखिए बच्चों, यहाँ हम करेंगे कि जो 45 डिग्री वाला एंगल का जो थ्योरम हमने यूज़ किया था, जिसमें क्या था, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज़ 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। अगर ये 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस है तो हम उसमें क्या देख सकते हैं, अगर ये 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस है तो यहाँ पर फिर हमें ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये जो है, ये साइड PQ इस डायग्राम में, उस साइड का मेजरमेंट कितना है, 1/√2 इंटू 1, दैट इज़ 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये PQ हो गया 1/√2। अगर PQ 1/√2 है तो उस PQ और ये OQ, ये दोनों साइड्स जो है, ये दोनों साइड्स इक्वल साइड्स है। अब देखिए, जैसे कि ये इक्वल साइड है, अगर ये 1/√2 है तो इसका भी मेजरमेंट कितना होना चाहिए सेम एज दिस वन, ठीक है, उसके एग्जैक्टली इक्वल ये हमें होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, वो क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम आपने पढ़ा है। अगर दो अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर ये 45 डिग्री है, यहाँ का एंगल भी 45 डिग्री है, तो ये अगर 1/√2 आता है तो ये OQ साइड भी कितनी आएगी, 1/√2। तो ये होगा 45 डिग्री के लिए मेजरमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, ये जो मैं वैल्यूज़ आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये 30 डिग्री के लिए जो दिखाया मैंने वैल्यू 1/√2, सॉरी 1/2 आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। 30 डिग्री के लिए जो वैल्यूज़ दिखाया हमने आपको, ये 30 डिग्री के लिए यहाँ पर जो वैल्यू आई थी दैट इज़ 1/2, और ये आता था √3/2, ठीक है। सो ये √3/2 और ये जो 1/2 है, ये हमें क्या मिलेगा, अगर साइन रेशो हम देखते हैं तो साइन रेशो क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अपोजिट है 1/2, हाइपोटेनियस है 1, 1/2 डिवाइड बाय 1 मीन्स 1/2,
अगर इसके एडजेसेंट साइड देखें √3/2 डिवाइड बाय 1 मतलब √3/2 ये क्या आ गई इसकी cos 30। अगर cos 30 का अपोजिट और एडजेसेंट करें हम मतलब 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, ये दोनों अगर हम एक रेशो में ले तो वो 2 कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, सिर्फ 1/√3। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री इफ़ यू रिमेंबर। अगर आपको पता है तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1/√3। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि मैं आपको टेबल लर्न करने की एक ट्रिक बताने वाला हूँ। जैसे ही ये कंसेप्ट हम ख़त्म करते हैं उसके बाद मैं आपको वो ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि पहले अगर ट्रिक बता दूँ तो बच्चे कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देते, इसलिए मैं वो ट्रिक इसके बाद में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये 30 डिग्री के लिए का जो मेजरमेंट हमारे पास था, ठीक है। ठीक है, ये सेम सेम हमने फिर 45 डिग्री में भी अप्लाई किया था। अब यही कंसेप्ट या यही रिलेशन हम 60 डिग्री में भी अप्लाई करेंगे। तो आपके लिए एक ये भी टास्क रहेगा कि आपको क्या करना है, ये 60 डिग्री वाले जो मेजरमेंट आएंगे, अब इसमें क्या होने वाला है, जैसे कि पहले इसमें ये जो था ये 30 डिग्री था, ठीक है, 30 डिग्री के लिए। अब यहाँ पर वो क्या हो गया है 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है और एक पॉइंट अगर हम कंसिडर करें PX, y, तो उस पॉइंट से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये एंगल है हमारा 90 डिग्री वाला, ये एंगल है हमारा 60 डिग्री वाला। तो ये एंगल कितना मिलेगा हमें, ऑब्वियसली इट इज़ ऑफ 30 डिग्री। वो कितना मिलेगा हमें 30 डिग्री। अगर ये एंगल हमें 30 डिग्री मिला तो यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री है हमारा। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री होता है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, ये फिर हो गया क्या 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। तो अगेन साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज़ 1/2 टाइम्स ऑफ hypotenuse and side opposite to 60 degree is √3/2 टाइम्स ऑफ hypotenuse, ठीक है। सो ये जो हमारी साइड है, ये साइड कितनी मिलेगी हमें √3/2 टाइम्स ऑफ hypotenuse, ठीक है। ये जो साइड है ये √3/2 टाइम्स ऑफ hypotenuse, मतलब अगेन हमें वही वैल्यूज़ मिल रहे हैं, लेकिन ये वैल्यूज़ अब चेंज कहाँ पर हो रहे हैं, जहाँ वहाँ पे साइन के लिए 60 की वैल्यू √3/2 आई थी, तो वहाँ पर सॉरी यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू √3/2 आती है, वहाँ पर cos 30 की वैल्यू √3/2 हमें मिली थी। जहाँ हमें साइन 30 की वैल्यू 1/2 मिली थी, यहाँ पर अभी हमें ये एडजेसेंट साइड हो गए ना 60 डिग्री के लिए। सो cos 60 की वैल्यू अगर हम देखें तो वो हो गई हमारी 1/2, ठीक है। रिगार्डिंग दिस ये अगर हमें समझ में आया है तो हम अब अगला कंसेप्ट यहाँ पर देखते हैं। तो अब ये जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पर निकाले थे वो वैल्यूज़ मैं अब आपके सामने टेबल में पुट करने जा रहा हूँ। तो ठीक है, जो नॉन एंगल हमें होते हैं तो उसके वैल्यूज़ जो हमने सॉल्व किए वो क्या है हमारे वैल्यूज़, दोज वैल्यूज़ आर साइन 0 आर 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी आती है 0 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 तो इससे पहले क्वाड्रेंटल एंगल में ही निकाला था हमने, वो 1 आता है। जैसे ही cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 एंड cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। अगर ये हमने ये डायग्राम्स जो मैंने आपको बताया वो डायग्राम में अगर आप देखो तो 30 और 60 के वैल्यूज़ क्या होते हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री के वैल्यूज़ दोज आर ओनली इंटरचेंजिंग देयर प्लेसेस, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ उनके प्लेसेस इंटरचेंज कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हुआ देखिए 60 डिग्री की मतलब साइन 60 की वैल्यू cos 30 के लिए आ गई, साइन 30 की वैल्यू cos 60 के लिए चली गई। सिमिलरली टू दैट साइन 45 और cos 45 की वैल्यूज़ यहाँ पर सेम आए, और जैसे कि साइन 0 की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर देखिए cos 90 की वैल्यू 0 आती है, और जैसे कि cos 0 की वैल्यू 1 है तो वैसे उसके अपोजिट यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू 1 आती है। ये हो गया हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम नॉन एंगल्स। तो बच्चों आज का लेक्चर कैसा रहा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या अपने चैट रूम में भी आप कमेंट कर सकते हो।